हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बेड वेटिंग के बारे में बात करेंगे। ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में देखा जाता है, लेकिन अगर ये बड़े बच्चों में या फिर बड़े जनों में हो जाए तो ये प्रॉब्लम है। आज इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि बेड वेटिंग होता क्या है, कैसे होता है और इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो बेड वेटिंग को हम क्या बोलते हैं? नॉक्चुरल एन्यूरेसिस। जो मेडिकल टर्म्स में हम उसको नॉक्चुरल एन्यूरेसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो 5 से 7 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें तो ज़्यादातर क्या होता है कि वो बिस्तर गीला कर लेते हैं। कभी कभी जो उनकी जो ब्लैडर है वो अब उनके कंट्रोल में नहीं होता है, तो उनका यूरिन क्या है, पेशाब जो है बिस्तर पे हो जाता है। लेकिन अगर ये 7 साल से ऊपर बच्चों में देखा जाए या फिर बड़ों में देखा जाए तो इस प्रॉब्लम को हम बेड वेटिंग बोलते हैं। अब जो बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है वो किसके कारण से हो सकती है? वो डेवलपमेंट के डिले होने से, मतलब जो डेवलपमेंट है वो देरी से होता है। किसमें? यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम हो या फिर यूरिनरी ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम हो, उसके कारण से बेड वेटिंग की कंडीशन देखी जाती है। अब इसमें होता क्या है, देखिए, एक हमने देखी बेड वेटिंग की कंडीशन, एक हमने देखी बियॉन्ड बेड वेटिंग। मतलब जब बेड वेटिंग बच्चा नहीं कर रहा है तो कैसे होता है? जब बच्चा सो रहा होता है, उसका जब ब्लैडर फुल होता है तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है, ठीक है, कि भैया अब क्या है, सिग्नल जाता है ब्रेन को कि अब उठिए और यूरिन पास कर लीजिए। लेकिन बेड वेटिंग की कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे के जो रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है, वो सिग्नल्स पहुंच नहीं पाते, उनमें क्या हो जाती है, डिले हो जाता है। जैसे बच्चा सोया, अब उसका ब्लैडर फुल हो गया, ठीक है, अब ब्रेन को तो मैसेज गया कि भाई आपको उठना है, लेकिन हमारे जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, जिनमें ये कंडीशन होती है, उनके रिफ्लेक्सेस क्या है, काम नहीं करते हैं या फिर मैच्योर नहीं हो पाते हैं, तो उसके कारण से बेड वेटिंग की कंडीशन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी है, डिले इन रिफ्लेक्सेस दैट सिग्नल अ पर्सन टू वेक अप फॉर यूरिनेशन। जो रिफ्लेक्सेस हैं उनमें डिले हो जाती है, देरी हो जाती है, जिससे बच्चा यूरिनेशन के लिए नहीं उठ पाता है। उस कंडीशन को हम बेड वेटिंग बोलते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है? उज्ज्वला आयुर्वेदा आश्रम की तरफ से जो सिरप हैं, जो यूट्राकोन और जो ब्रेनोकोन है, ठीक है, इन दोनों को हम देते हैं तो ये यूट्राइन और यूरिनरी ब्लैडर और किडनी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे कि बेड वेटिंग की जो प्रॉब्लम है, इसको ये बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं। ये हमारा अल्ट्राकोन और ये हमारे ब्रेनोकोन, दोनों सिरप को दिया जाता है। ये हमारे इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, बेड वेटिंग की जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करता है और उसको कंट्रोल करता है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, ये जो अल्ट्राकोन है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? शतावरी, बालारूट, गोखारू, पंचांग, कांटावारी और वरुण बार्क, ठीक है। और जो हमारे ब्रेनोकोन है, ठीक है, ये जो सिरप है, इसके क्या इंग्रेडिएंट्स है? ब्राह्मणी, शंख पुष्पा, राइजोम्स, जटामांसी। तो इसमें जो दोनों में इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा उपचार है या ट्रीटमेंट है। अगर आप ये सिरप लेंगे तो इस कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। इसको हमें यूज़ कैसे करना है, ठीक है ना? तो अगर हमें अच्छा रिजल्ट पाना है तो हम इसके 10 ml इसके और 10 ml इसके, दोनों में से हमें 10-10 ml 2 टाइम लेना है, सुबह और शाम खाना खाने के बाद। इससे ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी और इससे आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो भी बूस्ट होती है, वो इंक्रीज़ होती है, जिससे कि ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ही नहीं होते हैं। बॉडी में अगर कमजोरी है, थकान है, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी इम्प्रूव होती हैं इससे। ये आप अमेज़ोन से भी बाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं।